जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे की पार्टी पहले विधानसभा से गई, फिर बीएमसी से गई, फिर जिला परिषद से गई और अब खुद उद्धव ठाकरे विधान परिषद से बाहर होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे के सामने एक बड़ा संकट आने वाला है, बड़ा राजनीतिक संकट। उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की स्थिति आने वाली है और इसीलिए संजय राउत ने अभी से लॉबिंग शुरू कर दी है, अभी से सेटिंग शुरू कर दी है कि आप अगर उद्धव ठाकरे को ही नहीं बचा पाए तो फिर ये एजेंट बनकर आपका क्या काम, फिर आप क्यों कांग्रेस से उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे से शरद पवार के बीच में एजेंट बने फिरते हो। मामला है विधान परिषद की सीट का। उद्धव ठाकरे विधानसभा में तो हैं, विधानसभा का हिस्सा हैं, लेकिन वो इलेक्टेड नहीं है, वो चुनाव लड़कर नहीं आते हैं, वो विधान परिषद का हिस्सा है, यानी कि वो चुनकर आते हैं, वो वोटिंग के जरिए उन्हें चुना जाता है। जो वोटिंग करते हैं विधानसभा के सदस्य, वो जनता द्वारा चुनकर नहीं आते हैं। विधान परिषद में भी एक सीमित कार्यकाल होता है और उसके बाद आपको चुना जाना होता है, दोबारा से आपके लिए वोटिंग होती है। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे का कार्यकाल खत्म होने वाला है विधान परिषद में 13 मई को, बहुत दूर है नहीं, 13 मई को खत्म हो जाएगा कार्यकाल। अब आपको आगे चुने जाने के लिए विधायकों की जरूरत है जो आपके लिए वोट डाल सके, लेकिन संकट यह है कि विधायक नहीं है, मात्र 20 विधायक है शिवसेना यूबीटी के पास। तो इस वक्त पार्टी की हालत यह है कि पार्टी अपने ही अध्यक्ष को विधान परिषद नहीं भेज सकती। यूबीटी कितनी भी बड़ी बातें कर ले, कुछ भी आप कर ले, जब तक आपके पास संख्या नहीं है तो आप क्या करेंगे राजनीति में। और यही हाल है कि 20 विधायकों के साथ आप उद्धव ठाकरे को विधान परिषद की सीट नहीं दिला सकते। ये जो अभी अप्रैल मई का समय है, इसमें कई सीटें खाली हो रही हैं, विधान परिषद के भी और राज्यसभा की भी। विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें से एक उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना यूबीटी से, नीलम गोरे हैं शिवसेना से, शशिकांत शिंदे हैं एनसीपी एसपी से, अमोल मितकारी है एनसीपी से, राजेश राठौर कांग्रेस से और बीजेपी से 4 है एमएलसी, गोपीचंद पडालकर, प्रवीण दत्ते, रंजीत सिंह मोहिते और रमेश कराड़। अब इन 9 सीटों के लिए चुनाव होगा, थोड़ा आगे पीछे कार्यकाल खत्म हो रहा होगा, लेकिन ये लगभग मई में इनका खत्म हो रहा है और इनके लिए एक साथ चुनाव होगा। अब इसमें से जो अभी सीटों का जो संख्या है, जो अभी समीकरण बन रहे हैं, उसके हिसाब से 8 बीजेपी और शिवसेना के पास जाती हुई दिख रही है, यानी महायुति के पास, जिसमें एनसीपी भी है, और मात्र 1 सीट मिल सकती है एमवीए को, महाविकास अघाड़ी को। अब उस 1 सीट पर आप समझिए कौन कौन है। यहाँ उद्धव ठाकरे भी है, कांग्रेस की भी एक है, और यहाँ अगर एनसीपी एसपी वो किस तरफ जाती है तब तक ये देखना होगा, तो उसके भी है। तो यहाँ उद्धव ठाकरे को ही क्यों आगे कोई बढ़ाएगा, उसको समर्थन देगा। देखिए उनके पास इस वक्त, उद्धव ठाकरे के पास तो अपने 20 है। अब अगर कुल मिला के पूरे एनडीए, जिसमें सपा भी मिला लो, जिसमें कम्युनिस्ट भी मिला लो, सब मिला लो, तो कुल मिला के 48 से 50 बनते हैं। और यहाँ जो इस वक्त महायुति है, उनके पास इस वक्त बनते हैं 235। अगर एनसीपी एसपी भी इधर आ जाएगी तो 10 और जोड़ लो और वहां 10 और घटा लीजिए। अब इनके साथ आप मात्र 1 बना सकते हैं, और 1 कैसे बना सकते हैं, कितना चाहिए बनाने के लिए, जो हिसाब बनता है वो बनता है 33 का। इस वक्त जो विधानसभा है उसमें 286 इस वक्त है कुल विधायक, सीटें हैं कुल 288। 2 का उपचुनाव होना, एक बारामती पर और एक और सीट पर, बारामती खाली हुई है अजीत पवार के निधन के बाद। अब इस बीच में अगर चुनाव हो जाता है तो कुल बन जाते हैं 288। अब विधान परिषद में 1 सीट जीतने के लिए कितने चाहिए, इसका फॉर्मूला देखिए आप, इस फॉर्मूले से ही तय होगा। इसका फॉर्मूला होता है, जितनी खाली सीटें हैं विधान परिषद में, जितनी खाली सीटें हैं उनको भाग दिया जाता है विधानसभा की कुल सीटों से और फिर उसमें 1 जोड़ा जाता है। अब कितनी खाली सीटें हैं, 9 सीटें हैं, ठीक है, याद रखिए 9 खाली सीटें हैं। उन्हें भाग देंगे किससे, विधानसभा की कुल सीटें, विधानसभा की कुल सीटें 288। अब भाग देंगे तो क्या बनेगा, 32 में 1 जोड़ेंगे 33, तो संख्या निकलती है 33। अगर मान लीजिए तब तक 286 सीटें रहें तो 286 को भाग देंगे 9 से, तो क्या बनेगा 31 जमा 1 करेंगे 32। तो आपको तब तक विधान परिषद की 1 सीट जीतने के लिए कम से कम 32 तो चाहिए ही चाहिए।
32 या 33 के बीच का आंकड़ा होगा। और ऐसे में उद्धव ठाकरे कैसे बन पाएंगे? एनवीए के पास 48 से 50 है। आप अगर एक को ही 33 या 32 दे देंगे तो दूसरे के लिए तो जगह ही नहीं बचती है। तो यहाँ 8 सीटें जाने वाली है महायुति के पास, उसमें से बीजेपी और जो एकनाथ शिंदे हैं और एनसीपी है उनके बीच में बटेगा। अगर एनसीपी एसपी आ जाएगी तो उसके साथ भी कुछ उसको दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे की हालत खराब है, इसलिए संजय राउत एक्टिव हो गए और उसमें वो गिना रहे हैं किसको घसीट लिया, शरद पवार को। क्योंकि इस बीच में राज्यसभा की भी 7 सीटें खाली हो रही हैं, जो कि परिषद से एमएलसी से पहले खाली हो रही है अप्रैल में, ये भी अप्रैल मई के बीच है। अब इन 7 सीटों पर इनमें से एक शरद पवार भी है, लेकिन यहां महाराष्ट्र से भेजने के लिए तो सीटें हैं ही नहीं। यहां आपको महाराष्ट्र से भेजने के लिए इनके पास क्या है, ये इनके पास तो अपनी 10 है शरद पवार के पास, तो उससे क्या होगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो उसके लिए भी एकजुट होने की जरूरत है। इसलिए संजय राउत ने 2 चीजें बोली। एक तो बोला कि यूबीटी में सब चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे दोबारा एमएलसी बने, वो इस चुनाव के लिए खड़े हों। अब सब क्या चाहते हैं, उद्धव ठाकरे खुद चाहते हैं कि वो एमएलसी बने, लेकिन अब है नहीं सीटें, तो इसमें आप डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि मैं खड़ा होऊंगा, नहीं बोल सकते ना, आपके पास सीटें नहीं है, तो आपको जांचना पड़ेगा माहौल। इसीलिए सुगबुगाहट पैदा की जाती है, इससे छोड़ा जाता है इस बात को कि आपने बोला कि यूबीटी के चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं, हम चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे एमएलसी बने और हमें शरद पवार को भी राज्यसभा के लिए, उनकी भी सीट खाली हो रही है, तो हमें राज्यसभा के लिए, विधान परिषद के लिए एकजुट होना चाहिए। अब ये अकेले उद्धव ठाकरे की बात करते तो लगता कौन सुनने वाला है, और फिर वो बहुत ही लगता कि आप एक तरह से स्वार्थ की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और बड़ी चिंता में है कि सीट जाने वाली है। इसलिए शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता की बात की, राज्यसभा की बात की और साथ ही दूसरों को भी मजबूरियां गिनवाई, शरद पवार को भी गिनवाई कि आपकी भी राज्यसभा सीट खतरे में है, आप हमें इधर सपोर्ट दें, हम आपको उधर सपोर्ट देंगे। लेकिन एनसीपी एसपी के पास भी तो एक एमएलसी इस वक्त है, वो भी तो चाहेंगे कि दोबारा रिपीट कर ले, लेकिन इधर वो उन्हें याद दिला रहे थे संजय राउत। पर अब देखिए मामला इनका ये बिगड़ता है कि एनसीपी एसपी विलय की चर्चा कर रही है एनसीपी के साथ, यानी कि एनडीए का हिस्सा बनने की और महाराष्ट्र में महायुति का हिस्सा बनने की तैयारी चल रही है। अजीत पवार होते अगर, तो वो तो अभी तक हो भी जाता और उसकी घोषणा हो जाती, लेकिन अब क्योंकि टल गया, पार्थ पवार मिले हैं उनसे, वो उनके शरद पवार घर भी आए हैं, वहां भी बातचीत हुई है। सुनेत्रा पवार यहाँ पीएम मोदी से मिली हैं, अमित शाह से मिली हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनी थी, उप मुख्यमंत्री, तो यहाँ पहली उनका औपचारिक मुलाकात करने आई थी। तो उसमें इन सबकी भी चर्चा हुई है कि अब आगे विलय कैसे किया जा सकता है। अब ये समय है अभी मई आने में, अगर उससे पहले विलय हो जाता है और उसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि एनडीए के लिए, कम से कम शरद पवार के लिए ये है कि उन्हें एनडीए के जरिए राज्यसभा भेजा जाएगा और उनकी बेटी सुप्रिया सुले को कहीं सरकार में जगह दी जाएगी, मंत्री पद पर, राज्य मंत्री पद पर, ये किया जाएगा। वो यही चाहते थे कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे और मैं भी एक्टिव रहूं राजनीति में, तो राज्यसभा। तो यहां अगर वो एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं तो शरद पवार को राज्यसभा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर किस आधार पर बार्गेन करेंगे संजय राउत? तो यहां उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि आप अब विधान परिषद से भी बाहर होने की स्थिति में आ गए हैं। आप इतनी भी सीटें नहीं ला पाए कि खुद को विधान परिषद भेज सके। अब अगर आपका सबसे बड़ा नेता वो अपने लिए जगह नहीं बना पा रहा, पूरा विधान परिषद से बाहर, तो फिर आपके लिए शर्मनाक स्थिति बनती है। आप कहां हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? आप नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए अड़े हैं, नेता प्रतिपक्ष के लिए आपके पास संख्या नहीं है, आपको कोई साथ देने को राजी नहीं है, आप यहाँ पर सत्ता पक्ष से लड़ते भिड़ते रहते हैं और उनके खिलाफ उटपटांग बयान देने के लिए संजय राउत को छोड़ रखा है। आप संतुलन बनाकर नहीं चलते हैं, आपका साथ छोड़ चुके हैं, कांग्रेस आपसे दूरी बना रही है, आपसे यहाँ शरद पवार इस वक्त आपके साथ ठीक से नहीं है, तो आपका इस वक्त राजनीति में क्या हाल है? तो ये यूबीटी की बेहद कमजोर स्थिति, ये एक तरह से लगभग खत्म होती स्थिति है यूबीटी की, और ये एक कदम दूर है बस। उद्धव ठाकरे बहुत ही चमत्कार है कि अगर किसी तरह ये मैनेज कर ले ये सीट 20 इनके, और अगर कांग्रेस साथ दे दे, कांग्रेस साथ देगी उद्धव ठाकरे के लिए से, फिर कांग्रेस अपना एमएलसी नहीं भेज पाएगी। यहाँ ये भी देखिए
कि कांग्रेस अपना एमएलसी भेजने के लिए कांग्रेस को चाहिए होगा कि वो उद्धव ठाकरे उन्हें साथ दे, ना कि वो उद्धव ठाकरे को साथ दे। अब राज्यसभा के लिए अगर आप कांग्रेस के लिए करोगे तो भी आपके पास उतनी संख्या होनी चाहिए। तो ये लोग फंस चुके हैं उद्धव ठाकरे, और अब अपनी इनकी कवायद चल रही है एमएलसी सीट के लिए कि कुछ नहीं, सही से तो विधान परिषद ही बचा लूं, बाकी चीजें तो हाथ से निकल ही रही हैं हालात जो हैं, और ऐसे में बीएमसी तो हमसे चली ही गई और पूरा विधानसभा का ये हाल है, और अभी 4-5 साल ऐसे ही बैठे रहना है। और अगर यही हाल रहा तो फिर पार्टी जो भी थोड़ा बहुत रुके हुए थे वो भी खाली हो जाएंगे, और कॉर्पोरेटर जो आपको 65 मिले हैं वो आपकी इस बिगड़ती हालत को देखकर वो भी चलते बनेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।